11वां अध्याय सृष्टि आरंभ का वर्णन। ऋषिगण बोले, हे वायुदेव, अब आप हम पर कृपा करके हमें मनवंतर, कल्प व प्रतिसर के बारे में बताइए। ऋषिगणों की प्रार्थना सुनकर वायुदेव बोले, सर्वप्रथम ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और उनके एक दिन में 14 मनवंतर पूरे हो जाते हैं। मनवंतर असंख्य हैं। इस समय वराहकल्प है जिसमें 14 मनवंतर हैं। इनमें 7 को स्वयंभुव और 7 को सावर्णिक नाम से जाना जाता है। प्रथम कल्प की समाप्ति पर बहुत प्रलयकारी भयंकर हवा चली जिसने वृक्षों को उनके स्थानों से उखाड़ फेंका। उस समय तीनों देवताओं के बीच में अग्नि देवता प्रकट हुए। उन्होंने अग्नि से सब कुछ जला दिया। तत्पश्चात जले हुए पृथ्वी के भाग को वर्षा के जल में डुबो दिया। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि संसार पानी में डूब गया है और संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो गया है, चारों ओर अथाह जल दिखाई पड़ रहा है, तब वे भी सुखपूर्वक जल में सो गए। जब सृष्टि का आदिकाल होता है उस समय श्रुतियां ईश्वर को जगाती हैं। तब योग निद्रा में सोते हुए त्रिदशाधिपति ब्रह्मा रूप परमेश्वर शिव के सब देवता हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए उनसे जागने की प्रार्थना करते हैं। उस समय सबकी प्रार्थना और स्तुति से जागकर परमेश्वर ने योग निद्रा का त्याग किया और जलशैया पर बैठकर चारों ओर देखने लगे। जब उन्हें पृथ्वी के जल में डूबने के बारे में ज्ञात हुआ तब उन्होंने वराह रूप का स्मरण किया। फिर वराह रूप धारण करके उन्होंने समुद्र को झकझोरा और पृथ्वी को वापस लाने के लिए जल के बीच से अंदर चले गए। यह देखकर प्रसन्न देवता उन पर फूलों की वर्षा करने लगे।